मात्र एक चुटकी मेरे बताए तरीके से खा लीजिए। ये शरीर से सारी गंदगी को खींचकर बाहर निकालता है और आपको बता दें सिर से लेकर के पैर तक के जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको खोलने में मदद करता है। आप ये कहेंगे कि सिर से पैर तक जो भी आपको समस्या है वो समस्या बनती है वात, पित्त और कफ दोष के आने से, और उनको बैलेंस करने में ये चीज़ बेहद फ़ायदेमंद है। और आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप बुढ़ापे तक निरोगी रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि आप अगर इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स भी पता नहीं चलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। पिछले कुछ समय में सबसे ज़्यादा सवाल अगर मेरे पास किसी चीज़ से रिलेटेड आए तो वो ये थे कि त्रिफला को बनाया कैसे जाता है, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, ये तीनों में से किसी एक समस्या से हम परेशान हैं तो हम कैसे लें। आज इससे रिलेटेड आपके सारे सवाल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे साल त्रिफला को कैसे लेना है और त्रिफला हमारे शरीर पर कैसे काम करता है और कैसे आपको बनाना है, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। और आयुर्वेद में तो इसे सबसे अच्छी औषधि कहा गया है, क्योंकि इसका अगर आप सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको निरोगी बनाने में मदद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले समय की, जिसके लिए हम साल की शुरुआत करेंगे 14 जनवरी से। 14 जनवरी से लेकर के और 13 मार्च तक के बीच का जो समय होता है उसमें त्रिफला को कैसे लेना चाहिए और कैसे लाभ देता है, चलिए बताते हैं। इस समय को शिशिर ऋतु कहा जाता है, यानी कि ठंड की ऋतु। इस समय पर त्रिफला का सेवन करने से आपके शरीर में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है। जठराग्नि जो है आपकी वो तीव्र होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, और जो भी आपको ज्यादा ठंड लगने की वजह से जॉइंट्स पेन की समस्या हो रही है, वात बढ़ गया है आपका, कफ बढ़ गया है, उसको कम करने में इन दिनों में आपको ये काफी मदद करता है। लेने का तरीका है 5 ग्राम त्रिफला पाउडर, साथ में 1/4 हिस्सा इसका आपको लेना है पिपली का। मतलब 5 ग्राम का 1/4 हिस्सा निकाल लीजिएगा, उतनी ही पिपली का पाउडर इसमें मिक्स करके आपको सुबह सुबह या तो लेना है ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले, या रात को सोने से पहले लेना है। इन दोनों समय पे किसी भी समय पर ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, वात और कफ दोष को दूर करेगा, जोड़ों के दर्द को दूर करेगा, जठराग्नि को तीव्र करके आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। 14 मार्च से लेकर के 13 मई तक के बीच का जो समय होता है इसे कहा जाता है वसंत ऋतु। इस समय पर 5 ग्राम त्रिफला को बराबर मात्रा में शुद्ध शहद के साथ मिलाकर लेने से आपके शरीर को लाभ मिलते हैं, क्योंकि इस समय पर जितना भी शरीर में पिघला हुआ कफ होता है वो सारा जमने लगता है और शरीर में आलस्य आने लगता है, नींद बहुत ज्यादा आती है और काम करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे समय पर इसे शहद के साथ लेने से आपको लाभ मिलते हैं। ये आपके कफ को बैलेंस करेगा, पित्त को बैलेंस करेगा और वात को बैलेंस करने में भी इस समय पर अगर शहद के साथ लिया जाए तो मदद करता है। इन दिनों पर लिया गया त्रिफला जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, खून बढ़ाने में मदद करता है और आलस्य को दूर करके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के दिन, ग्रीष्म ऋतु जिसे 14 मई से लेकर के हम रखते हैं 13 जुलाई तक। इस समय पर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन बहुत होता है, आपको थकान बहुत महसूस होती है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ये आम बात है। इसके अलावा बॉडी टॉक्सिन्स को होल्ड करने लग जाती है। पसीना तो आता है लेकिन प्रॉपर तरीके से बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जो लोग एसी में बैठे रहते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं उनके शरीर से तो पसीना ही नहीं निकलता है। तो ऐसे में अगर आप इसको गुड़ के साथ लेते हैं तो आपको लाभ मिलते हैं। पर आप कहेंगे गर्मियों का मौसम और गुड़ के साथ, जी, आयुर्वेद कहता है कि इन दिनों अगर 5 ग्राम त्रिफला को उसके चौथे हिस्से, यानी कि अगर आपने 5 ग्राम त्रिफला लिया है तो थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का उसके साथ मिक्स करके या कद्दूकस करके अगर लिया जाए सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले, तो ये आपके शरीर में जितनी भी डिहाइड्रेशन है, कमजोरी है, थकान है या फिर टॉक्सिन्स बॉडी ने होल्ड किए हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये शरीर में रक्त और ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। 14 जुलाई से 13 सितंबर तक का जो समय होता है ये बरसात का समय होता है और इस समय पर बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। वायरल इन्फेक्शन होना, बुखार आना, सर्दी खांसी जुकाम होना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, और साथ में ये आपके पित्त के बढ़ने का भी बहुत बड़ा समय होता है। इस समय पर पित्त भी बहुत तीव्र रहता है। तो इस समय पर अगर आप 5 ग्राम त्रिफला को 2 चुटकी सेंधा नमक के साथ लेते हैं पानी में मिक्स करके, तो ये आपके शरीर में पित्त को कंट्रोल करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और जितने भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है तो ऐसे में डाइजेशन से रिलेटेड इशू बहुत हो जाते हैं, तो उन इशू को सॉल्व करने के लिए भी काफी ज्यादा आपको मदद करता है। 14 सितंबर से लेकर
लेकर के 13 नवंबर तक का समय ये आता है शरद ऋतु में। इस समय पर 5 ग्राम त्रिफला को अगर देसी खांड या शक्कर के साथ लिया जाए तो ये शरीर को लाभ देता है, क्योंकि ये भी वो समय है जिन लोगों को एसिडिटी गैस बहुत ज्यादा बनती है, उनको एसिड रिफ्लेक्शन इस समय पर सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो इसे इस तरीके से लेने से, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये आपकी जठराग्नि को तीव्र करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करता है और एसिड रिफ्लेक्शन को कम करने का काम करता है। 14 नवंबर से 13 जनवरी, जिसे हेमंत ऋतु कहा जाता है, इस समय पर भी आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर 5 ग्राम त्रिफला को 2 चुटकी सौंठ पाउडर के साथ मिला करके अगर लिया जाए तो ये आपके शरीर को काफी लाभ देता है। इस समय पर ये शरीर को ठंड से बचाने का काम करता है। अग्नि इस समय पर प्रबल होती है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको ठंड से बचाता है अगर आप इसको लेते हैं। और आपने देखा होगा ठंड के समय में ना दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तो वात को कम करने का काम करता है सौंठ, और डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है त्रिफला, और बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकालता है। तो ऐसे में इसे सौंठ के साथ लेने से आपको लाभ मिलते हैं। ये मैंने पूरे साल का एक चक्र आपको बता दिया आयुर्वेद के हिसाब से कि आपको त्रिफला कैसे लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे त्रिफला बनाना कैसे है। त्रिफला बनाने के लिए आप चाहें तो मार्केट से बना बनाया हरड़, बहेरा और आंवला का पाउडर ला सकते हैं, या सूखी औषधियाँ भी घर पर ला करके तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इसे 1:2:3 में बनाया जाता है। सबसे अच्छा तरीका यही है। मार्केट से जो बना बनाया त्रिफला मिलता है वो समभाग में होता है, यानी कि सारी चीज़ें बराबर। वो सबके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 1:2:3 में बनाया गया त्रिफला सभी के लिए फायदेमंद है। अब आपको बताएं एक भाग इसमें क्या रहेगा। एक भाग इसमें रहता है हरड़ का पाउडर, 2 चम्मच, यानी कि दूसरा भाग इसमें रहता है बहेड़े का पाउडर, और तीसरा हिस्सा इसका रहता है यहाँ पर आंवला। मान के चलिए 1 चम्मच आपने जो है हरड़ का पाउडर लिया है, तो 2 चम्मच आप बहेड़े का पाउडर लेंगे और 3 चम्मच आप लेंगे आंवला का पाउडर। इसी रेशियो में इसे आप बहुत आराम से 3 से 6 महीने का बना करके किसी सूखे डब्बे में भरकर रख सकते हैं। अगर एक बात का आपको बता दूं, ये रात को गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं 1 चम्मच, तो ये आपके शरीर में विरेचन का काम भी करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है। और सुबह गुड़ या शहद के साथ लेते हैं तो बलवर्धन का काम करता है। सबके लिए बता दिया मैंने कैसे कैसे लेना है। अगर वो रेशियो, वो तरीका आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये सिंपल तरीका है। मतलब महीने में 15 दिन आप रात को विरेचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 15 दिन बाकी के आप जो है इसे बलवर्धन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी औषधि की हमें आदत नहीं लगनी चाहिए, तो इसलिए मान लीजिए आपने 1 महीना लिया है तो अब बीच में 15 से 20 दिन का आराम दें, उसके बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपके शरीर में जो भी प्रवृत्ति है आपकी, जो मैंने आपको पूरा शेड्यूल बताया, उस हिसाब से आप किसी भी शेड्यूल में इसको ले सकते हैं, लेकिन बीच में 1 आध हफ्ते का गैप आपके लिए जरूरी है। ये आयुर्वेद की ऐसी ताकतवर औषधि है कि इसे अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाना, बाल अच्छे करना, वात दोष को कम करना, पित्त को कम करना, कैंसर सेल्स को शरीर में मारना, डाइजेशन अच्छा करना, इम्प्रूव करना आपके लीवर किडनी की हेल्थ को, सबके लिए फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।